अमेरिका में हर हर मोदी हो रहा है। मोदी को ब्रांड बनाया जा रहा है और आप लोग धृतराष्ट्र बना रहे हैं। ब्रांड बनाया जा रहा है। ब्रांड पैसा से बनता है। कोई पैसा क्या हो तो गरीब आदमी है, झोला उठाएंगे चल देंगे। झोला उठा करके चलने वाला चाय बेचते बेचते पूरा देश बेच दिया। आप कह रहे हैं गरीब आदमी है। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, डेल बेच दिया, LIC बेच दिया, क्या नहीं बेचा। लाल किला बेच दिया, जिस पर वो खड़ा होकर झंडा फहराते हैं उसको बेच दिया। तो जो आदमी देश बेचवा के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो देश बेच करके वो विदेश घूम रहा है। प्राइवेट करके चाहते हैं कि मोडिफाई कर दिया जाए सभी चीज़ों को। विपक्षी दलों का जो महाबैठक हुआ, क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? समुद्र मंथन होता है तो उससे क्या मंथन निकलता है। समुद्र मंथन जब हुआ तो उससे अमृत निकला। पहले विष निकला था, उसके बाद अमृत निकला। बीजेपी वाले तो बोल रहे चाय पानी पार्टी चल रहा है। वहाँ जो नरेंद्र मोदी जो विदेश में जा कर के भोजन डिप्लोमेसी कर रहे हैं तो उनको नज़र नहीं आ रहा है। योगा कर रहे हैं। आपके पोस्टर में वो साइड में आप लोगों ने दर्शाया है कि मोदी जी और योगी जी झोला उठा के लेके कहीं जा रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैं दर्शा रहा हूँ कि इस विराट रूप को देखकर भाग गए। नरेंद्र मोदी को भागना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जोगी को, इसलिए कि ये पापी लोग इस दृष्टि को नहीं सहन कर। 350 सीट लाने वाले हैं बीजेपी वाले। हमको अब आप 350 कह रहे हैं कि एक बीजेपी वाला तो बोल रहा था कि 525 सीट लाएंगे। 525 सीट। हाँ, तब अब कहने के लिए मुंह है, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी RJD कार्यालय के बाहर में है और यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है और काफ़ी ही खूबसूरत पोस्टर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान का फोटो है और कृष्ण के अवतार के रूप में आप देख सकते हैं कि किन्हें किन्हें लगाया गया है। कृष्ण का अवतार इनको बुलाया जा रहा है। जैसे सबसे पहले नंबर पे आपको है शरद पवार हैं, सीताराम येचुरी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, मल्लिका अर्जुन हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश प्रसाद यादव, स्टालिन और ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और भी लोगों की तस्वीरें लगी हुई है। और इस पोस्टर को लगवाने वाले RJD के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने इस पोस्टर को लगाया गया। भाई अरुण कुमार, मनोज यादव, ओम प्रकाश चौटाला, निराला यादव, इन्होंने इस पोस्टर को लगाया गया। आप इस पोस्टर को लगाने का उद्देश्य क्या है, ये तो हम उन्हीं से बात करके पता करेंगे कि क्यों लगाया गया है। आखिरकार कृष्ण के अवतार में आप लोगों ने दिखा दिया है महागठबंधन के नेताओं को। कृष्ण के विराट रूप जब भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध के मैदान में थे तो अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये मेरा भतीजा है, ये हमारा ये है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये सब जितने तुम देख रहे हो, ये सब जो हमें नहीं हमारे विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं वो पापी है। पापी लोग हमारे विराट रूप के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, तुम अच्छे काम किए हो, इसलिए तुम्हें इस दिव्य रूप का दर्शन हो रहा है। और ये जो मैंने दिखाने का काम किया है, ये भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप में कौन कौन लोग का उसमें चेहरा शामिल है वो मैंने दिखाने का। आप लोगों ने विराट रूप में इन्हें दिखाया है। महागठबंधन के नेताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर में जो तस्वीर लगी हुई है, नीतीश कुमार को रावण के रूप में पेश किया गया है और उनके जो अगल बगल में महागठबंधन के सारे नेताओं को। नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी को विराट रूप का दर्शन नहीं हो सकता है। वो उन जाको जैसी भावना ताको तैसी सोच, उनकी भावना रावण में बसती है। रावण सीता का हरण किया था, आपको याद होगा। और इनके नेता जो है ब्रिजभूषण, वो महिला रेसलर को अपमानित करने का काम किया। तो कहाँ अभी तक FIR तो मैं कह तो रहा हूँ कि धृतराष्ट्र को देखे थे। धृतराष्ट्र अंधा बन करके गद्दी पर बैठा हुआ था। नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र है और वो अंधा बन करके गद्दी पर बैठा हुआ है। और उसके लोग महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, लेकिन उनकी निंद्रा नहीं टूट रही है। तो वही भगवान जो श्री कृष्ण है, वो उन्हें वस्त्र प्रदान करने का काम किया था। वही स्थिति आज है। अमेरिका में हर हर मोदी हो रहा है। मोदी को ब्रांड बनाया जा रहा है और आप लोग धृतराष्ट्र बना रहे हैं। ब्रांड बनाया जा रहा है। ब्रांड पैसा से बनता है। कोई पैसा क्या हो तो गरीब आदमी है, झोला उठाएंगे चल देंगे। झोला उठा करके चलने वाला चाय बेचते बेचते पूरा देश बेच दिया। आप कह रहे हैं गरीब आदमी है। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, डेल बेच दिया, LIC बेच दिया, क्या नहीं बेचा। लाल किला बेच दिया, जिस पर वो खड़ा होकर झंडा फहराते हैं उसको बेच दिया। तो जो आदमी देश बेचवा के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो देश बेच करके
वो विदेश घूम रहा है। प्राइवेट करके चाहते हैं कि मॉडिफाई कर दिया जाए सभी चीज़ों को। प्राइवेट करके मॉडिफाई नहीं, बेच दिया। आप प्राइवेट करते वो तरीका उसका दूसरा है, लेकिन ये बेचने का काम किया। ये बेच करके चंद पूंजीपतियों से बेचा गया। अडानी अंबानी के अलावा और दूसरा कोई भारत में नहीं है खरीदने वाला क्या? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आज विपक्षी दलों का जो महाबैठक हुआ, क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? समुद्र मंथन होता है तो उससे क्या मंथन निकलता है? समुद्र मंथन जब हुआ तो उससे अमृत निकला। पहले विष निकला था, उसके बाद अमृत निकला। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं चाय पानी पार्टी चल रहा है। बीजेपी वाले को क्या नज़र आएगा? वो कोनो वहाँ जो नरेंद्र मोदी जो विदेश में जा कर के भोजन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो उनको नज़र नहीं आ रहा है। योगा कर रहे हैं? नहीं, भोजन डिप्लोमेसी उसको क्या कहते हैं? डिनर डिप्लोमेसी। तो डिनर डिप्लोमेसी तो वो कर रहे हैं। तो जाको जैसी भावना में तो कहा जो जिस प्रकार का काम करता है दूसरे को उसको उसी प्रकार का नज़र आता है। तो बैनर उनको जो है वो लोग जाते हैं, भोजन करते हैं और भोजन कराते हैं, काम कुछ नहीं। यहाँ मंथन हुआ है, समुद्र मंथन हुआ है, जिससे अमृत निकलेगा। 4 बजे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि महागठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरा कौन? क्योंकि हम इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि अभी पटना में अभी कांग्रेस का बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। उनके कार्यकर्ता नेता लगा रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी के बारे में बोले कि भावी प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार के पार्टी के लोग, महागठबंधन के आरजेडी के लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री घोषित करने में लगे हुए। आखिरकार कौन होगा? देखिए, एक बात बताते हैं। सर्वप्रथम आपको बता दे कि प्रधानमंत्री का चुनाव संसद जीत के जाती है तो करती है। आपको और हमको या पार्टी को चुनने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री को जो संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं वो चुनने का अधिकार नहीं है, वो संसद ही चुन सकती है। और जहां तक प्रोजेक्ट करने की बात है तो अच्छा, किसको नहीं लगता है कि मेरा नेता प्रधानमंत्री बने? हमको नहीं लगता है कि लालू यादव प्रधानमंत्री बने। मुझे भी लगता है कि लालू जी प्रधानमंत्री बन जाए, तेजस्वी जी प्रधानमंत्री बन जाए। अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता को अगर लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उनकी महत्वाकांक्षा, सभी लोग को अपना अपना नेता को लगता है कि प्रधानमंत्री। एक तरफ आपके पोस्टर में वो साइड में आप लोगों ने दर्शाया है कि मोदी जी और योगी जी झोला उठा के लेके कहीं जा रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैं दर्शा रहा हूँ कि इस विराट रूप को देखकर भाग गए। नरेंद्र मोदी को भागना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जोगी को, इसलिए कि ये पापी लोग इस दृष्टि को नहीं सहन कर। 350 से सीट लाने वाले हैं बीजेपी वाले। हमको अब आप 350 कह रहे हैं कि एक बीजेपी वाला तो बोल रहा था कि 525 सीट लाएंगे। 525 सीट? हाँ, तब अब कहने के लिए मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, हमारे साथ में भाई अरुण हैं जिन्होंने ये इस पोस्टर को लगवाया गया और इस पर साफ तौर पे दिखाया गया है कि कृष्ण के, इनका कहना है कि ये विराट रूप है, कृष्ण के विराट रूप के बताया गया है और कृष्ण के अवतार में इनको दर्शाया गया है। मगर ये जो पोस्टर वार का सिलसिला है, ये देखना होगा कि 2024 में क्या रंग लाता है। महागठबंधन की जीत होती है या फिर बीजेपी की जीत होती है। वैसे आज महागठबंधन की विराट महाबैठक हुई जिसमें सभी विपक्षी दलों के बड़े नेता आज शामिल हुए। अभी आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है, महागठबंधन में किसका चेहरा निकल कर आता है, किसकी भागीदारी ज़्यादा होती है।